सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उस पर। तो अपने बात कर रहे थे दोस्तों ईओ और आरओ की। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें समझा दिया गया कितने नंबर का है, ठीक है। और जो ए पार्ट कितने का है, बी पार्ट कितने का है, ए पार्ट के बारे में अच्छी तरह जो वैद सर ने आपको अच्छी तरह समझा दिया। बी पार्ट में अपने चर्चा कर ली थी कि बी 40 नंबर का है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, 40 ही क्वेश्चन है, नंबर कितने 40 है। इसमें क्या था वो अपने बता दिया कि जो कल एक तो बताया था कि नगर पालिका अधिनियम है उसके बारे में बता दिया, जो उसके बाद जो योजनाएं हैं उनके बारे में, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पे सभी अपने चर्चा कर ली थी। अब बात करेंगे दोस्तों आज अपने जो नगर पालिका अधिनियम है उसको कैसे पढ़ें, जिसे अपने को अपने क्या करेंगे, अपने जो पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि अपने यही याद कर लेंगे क्लास में, ठीक है, ताकि आपको क्या है ज्यादा दिक्कत ना हो। अभी टाइम पड़ा है तो अपने इस टाइम का अच्छी तरह यूज कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा अपना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। ये सब यहाँ से अपने क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे अधिनियम, ठीक है। ये चीजें आपने कल समझ ली थी, कितने चैप्टर हैं, कितने इसके अनुच्छेद बनेंगे, धाराएं कितनी पड़ेगी, इनका नाम क्या है, अच्छी तरह समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपने लिख लेते हैं चैप्टर, ठीक है, अध्याय, ठीक है, अध्याय, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, नंबर, अध्याय जो चैप्टर नंबर, उसके बाद नाम, ठीक है, उसके बाद धारा, ठीक। ये चीजें चैप्टर पढ़ लेंगे, नाम पढ़ लेंगे और धाराएं पढ़ लेंगे। बाद में अपने इसको परिभाषित रूप से इनको अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अपने को पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर, कौन सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि धारा जो एक है वो कौन से किससे संबंधित है, धारा 2 किससे संबंधित है, धारा 3 किससे संबंधित है, धारा 4 किससे संबंधित है, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। तो अपने इसके बारे में आज चर्चा कर लेंगे। देखिए जो राजस्थान नगर पालिका है वो जो इसकी शुरुआत है वो माउंट आबू से हुई थी 1864 में। उसके बाद माउंट आबू के बाद जो अजमेर है, ब्यावर है, वहां से माउंट आबू के बाद ब्यावर से 1865 के अंदर, फिर 66 में अजमेर और 69 के अंदर जयपुर, इनको मतलब ऐसे शामिल कर करके। तो ये चीजें अपने चर्चा होगी इसकी। और जो इसका जो 74वां संविधान संशोधन है उसके बारे में अपने अलग से वीडियो रहेगी अपनी। और जो जितने भी इससे रिलेटेड है जैसे योजनाएं हैं, अपनी इंदिरा गांधी जो योजनाएं हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना होगी, शहरी योजना जितनी भी है, और आवासीय योजना, उनके बारे में अच्छी तरह अपने डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 की बात करें, नाम क्या है, नाम है प्रारंभिक। क्या नाम है, प्रारंभिक। साथ साथ में याद करते रहिएगा 1 और 2। देखिए प्रारंभिक में क्या हो सकता है, नाम हो सकता है, लागू करने का क्षेत्र है, इसका प्रभाव क्षेत्र है वो हो सकता है, लागू किसके द्वारा किया जा रहा है ये हो सकता है। तो ये अपनों ने कल बात भी की थी इसकी कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है वो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल महोदय के द्वारा लागू किया गया। कब किया गया, 11 सितंबर 2009, ठीक है। और ये तो बात होगी, इसको किस नाम से अगर जाना जाए तो किस नाम से, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है, ये आप चीजें को समझ लीजिए। उसके बाद जो क्षेत्र है, क्षेत्र के बारे में पूछ सकते हैं, जो लागू करने का जो क्षेत्र है वो कहाँ है। तो इसको सिर्फ आप ये समझ लीजिए जो छावनी क्षेत्र है उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। छावनी क्षेत्र अभी राजस्थान में एक ही है, नसीराबाद, ठीक है। तो उसको छोड़कर क्या है, छावनी क्षेत्र वो होते हैं जो जिसपे क्या है केंद्र सरकार का के द्वारा संचालन किया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। फिर जो तीसरी बात है वो ये है कि जो राजस्थान सरकार का जो गजट है, जो राजपत्र है, उसमें क्या है, लागू करने की तिथि या लागू करने का समय होना चाहिए। ये तीन चीजें समझ में आ गई। प्रारंभिक में धाराएं कौन सी, फर्स्ट ये जो हमने अभी बताई थी वो किस में आती है, फर्स्ट में। दूसरे में क्या आ जाएगी, परिभाषा, चीजें समझ में आएगी। जो परिभाषा है वो किस में आएगी, दूसरे में। देखिए इनको अपने अभी तो आप अपने जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने का उस पे बात कर रहे हैं कि चैप्टर कौन सा है, धारा कौन सी है, नाम क्या है, उस पे। और उसको फिर अच्छी तरीके से परिभाषित रूप से अपने जो नेक्स्ट क्लासें रहेंगी उसमें अच्छी, जो अपनी 40-50 जितनी भी क्लासें बनेगी उसमें अच्छी तरह समझेंगे। और यही क्लास में मतलब इस तरह आपको पढ़ाया जाएगा कि यही याद हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात होगी। फिर चैप्टर देखो सेकंड, सेकंड में क्या है कि भाई गठन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राजस्थान नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन और शासन,
ठीक है, 3 से लेके 50 तक धारा। कितनी धारा? 3 से 50। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो नगर पालिका का गठन है वो कौन सी धारा से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में ये दिखा, धारा 3 से लेके 50 तक। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में परिभाषा, फर्स्ट में इसके जो नाम है, क्षेत्र है, उनके बारे में भी समझा दिया। फिर बात करते हैं तीसरी, चैप्टर नंबर 3 की, जो नगर पालिका का गठन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? कार्य संचालन, नगर पालिका का कार्य संचालन और वार्ड समिति। क्या? वार्ड समितियां। क्योंकि नगर पालिकाओं का जो संचालन है वार्डों से किया जाता है, तो इसलिए इसको वार्ड समितियां के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा 51 से लेके 66 तक। 66। देखो, इनको याद करने का सबसे तरीका यही है कि आप इनको 1 से 2 बार दोहरा लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको टाइम मिले तो इनको थोड़ा सा क्या है, रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगी। कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि याद कराने की कोई ट्रिक वगैरह से ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप इसको समझ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। जो पहले में क्या है, धारा 1 में प्रारंभिक, उसमें क्या है, जो नाम है। ठीक है, नाम के बाद में फिर क्या है, उसका क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, और ये चीजें आपको आसानी से याद हो। धारा 2 में परिभाषा है। ये अपने जब डिफाइन, जब परिभाषित करेंगे तब अपने देखेंगे कि 3 से 50 कौन सी 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी, सब अपने चर्चा करेंगे। फिर अपने 3 कार्य संचालन वार्ड समितियां, इससे भी क्वेश्चन। और जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही है, जो मोस्ट, आप मान लीजिए जो मोस्ट धाराएं हैं, जो मोस्ट चैप्टर है वो कौन सा है? सेकंड चैप्टर है, शासन एवं गठन। ठीक है, तीनों चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई। ये देखिए, अब चैप्टर नंबर 4 की बात करें अपने, तो 4 में क्या हो सकता है? नगर पालिका की संपत्ति। अब संपत्ति बगैर क्या है कि कोई भी संस्था है, कोई भी इकाई है, वो क्या है, नहीं लागू हो सकती। तो ये चीजें अपने को ये हो जाएगी 67 से लेके 75 तक। ये चीजें समझ में आ गई आपको? जो नगर पालिका की संपत्ति है उसकी धारा कौन सी है? 67 से लेके 75 तक। ये चीजें समझ में आ गई। प्रारंभिक 1 और 2, सेकंड में नगर पालिका गठन एवं शासन 3 से 50, फिर कार्य संचालन और वार्ड समितियां, इसमें क्या है, 51 से लेके 66 तक, और फिर 67 से लेके 75 तक। ये है नगर पालिका संपत्ति। ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने इसको आगे देखेंगे। ये आपने अच्छी तरह इसको नोट कर लिया, चीजें समझ में आ रही होगी आपको। आई होप आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो अपना चैप्टर कौन सा, कितने चैप्टर हो गए? संपत्ति के बाद आता है निधि, नगर पालिका निधि। ठीक है, इसकी जो धाराएं हैं वो है 76 से 89। ये अपने प्रभाषित रूप से भी देखेंगे इसको अच्छी तरह नेक्स्ट क्लासों में। फिर है 6 के अंदर आ जाएगा लेखा परीक्षा, नगर पालिका लेखा परीक्षा। ठीक है, ये कहां से हो जाएगी? 90 से 100 तक। शतक लगा देंगे यहां तक, कहां तक? 6 तक क्या लगा देंगे? शतक लगा देंगे। ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फर्स्ट आपको समझ में आ गया, एक जो पहला जो चैप्टर था उसमें कितनी कौन सी धाराएं थी? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में अपने क्या प्रभाषित जो किया गया है, जो उसका नाम है, जो क्षेत्र है, ठीक है, उनके बारे में। जो सेकंड है उसमें परिभाषा है। थर्ड के अंदर अपने 3 से 50 अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर 51 से लेके 66 तक फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे जो 7 चैप्टर है उसके बारे में। ये कहां तक हो गया? लेखा परीक्षा से हो गया। उसके बाद आता है राजस्व। ठीक है, ये कहा राजस्व कहां से? 101 से लेके 140 तक। अब राजस्व आ गया, लेखा परीक्षा के बाद राजस्व, नगर पालिका का राजस्व, उससे संबंधित कहां से? 101 से 140 तक। ये चीजें समझ में आ गई। फिर है 8 नंबर। अब राजस्व आया तो भैया फिर उधार मांगने वाले आगे, ऐसे याद कर लो। सिर्फ ये याद करने के लिए है, अन्यथा ना लिया जाए इसको। ये 8 नंबर पे क्या है? 8 पे क्या है? उधार। और उधार जब मांगते हैं तो कहां से कहां तक मांगते हैं उधार? 140 पे अपने ने कहां तक किया था? राजस्व, तो 141 हो जाएगा। 141 से 151, 21, 51, 41, ऐसे कैसे?
41 से 51 तक अच्छी तरह समझ में आ गया। पांचवा कौन सा है? नगर पालिका निधि, 76 से लेके 89 तक समझ में आ गया। फिर जो चैप्टर नंबर 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ अध्याय, ठीक, यहाँ नाम और यहाँ धारा, ठीक है। 4 तक अपनों ने अच्छी तरह समझ ली। पांचवी कौन सी हो जाएगी? निधि। पांचवी निधि, निधि कहाँ है? 76 से 89 तक। कहां तक है? 76 से 89 तक। 6 के अंदर लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा कहां से कहां तक होगी? 90 से 100, यानी जिसके 90 से 100 नंबर आते हैं वो क्या लेखा परीक्षा पास कर लेता है, ऐसे समझ लो। क्योंकि जिसके 90 से और 100 के बीच में आएंगे वो तो क्या कर लेगा? लेखा परीक्षा पास कर लेगा। कोई भी एग्जाम पास करने के लिए कितने की मार्क्स की जरूरत होती है? 90 से लेके 100 तक, ऐसे याद रखना। लेखा परीक्षा, परीक्षा जहाज है 90 से 100, ये तो आपको याद होगी। फिर है राजस्व, राजस्व फिर 100 यहाँ अपनों ने खत्म कर दिया। राजस्व मतलब अपने राजस्व का हिस्सा बन के कितने में? 101 नंबर आते हैं, ऐसे याद कर लो। ये जैसे भी आपको उचित लगे वैसे याद कर लो। 101 से 140 तक अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर है बात उधार की। उधार तो भैया 151 रुपए पे खत्म होती है, ये याद रख लो। उधार तो कितने पे खत्म होती है? 151 रुपए पे। यहाँ 40 तक अपनों ने राजस्व पढ़ लिया, 141 से लेके 151 तक क्या हो जाएगी? उधार हो गया। ये चीजें आ गई समझ अच्छी तरह। 4 वो पढ़ ली, कौन कौन सी? जो पहले चैप्टर फर्स्ट था प्रारंभिक, उसमें अपनों ने देख लिया कि जो उसका नाम है वो जो परिभाषा है वो चैप्टर जो धारा 2 में आ जाएगा, ठीक है। जो नाम है वो धारा 1 में आ जाएगा। फिर अपनों ने बात की थी नगर पालिका का गठन एवं शासन है उसके बारे में, उसके 3 से लेके 50 तक। फिर 51 से लेके 66 तक की बात की थी, वो किसमें बात की थी? जो नगर पालिका की क्या थी? कार्य संचालन और वार्ड समितियां। उसके बाद अपनों ने जो चैप्टर पढ़ा वो कौन सा था? 4th नंबर का, वो कौन सा था? नगर पालिका की संपत्ति। संपत्ति आगे तो आगे निधि, निधि अपने 76 से 89 तक पढ़ ली। चैप्टर 6 लेखा परीक्षा 90 से 100, उसके बाद राजस्व, राजस्व 101 से 140 तक। फिर उधार, उधार 141 से 101। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि जो अध्याय 6 है वो किससे संबंधित है? अध्याय 6 किससे संबंधित है? लेखा परीक्षा से। अध्याय 2 किससे संबंधित है? अध्याय 2 किससे संबंधित? सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अध्याय 2 किससे संबंधित है? जो नगर पालिका का गठन एवं शासन से संबंधित है। कौन सी धारा किससे संबंधित है? आपसे पूछ लिया जाए धारा 3 से लेकर धारा 50 किससे संबंधित है? तो जो चैप्टर नंबर 2 है और उसका नाम क्या है? नगर पालिका गठन एवं शासन। ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई आपको। इसको अच्छी तरह से अपने समझेंगे नेक्स्ट क्लासों में। उसके बाद जो 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर कौन सा हो जाएगा? उधार के बाद क्या हो जाएगा? वाणिज्य परियोजना। देखिए उधार लेने के बाद परियोजना शुरू कर दी अपनों ने। बैंक से उधार लिया, उधार लेके क्या कर दिया? परियोजनाएं ले ली। अब परियोजना लेंगे तो पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात, ऐसे याद कर लो। ये 152 से लेके कहां तक हो जाएगी? 155 तक। समझ में आए? 52 से 55 तक क्या हो जाएगी? जो वाणिज्य परियोजनाएं वो हो जाएंगी। और 141 से 151 तक उधार हो जाएगी। 101 से 140 तक राजस्व हो जाएगा। लेखा परीक्षा 90 से 100, यानी जिसके 90 से 100 नंबर आए वो क्या है? लेखा परीक्षा दे सकता है और उसको पास कर सकता है। पास के लिए 90 से 100 नंबर आने चाहिए। और निधि है, निधि 76 से 89 तक है। और अपनों ने जो पहले अपने पढ़ ली 4, तो टोटल अपने पढ़ ली 9। अब ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने जो जितने भी है वो देख लेते हैं। ये अपने हो गए 9 तक चैप्टर अपनों ने बात कर ली। अब चैप्टर 10 की बात करेंगे। 10 में बात करेंगे किसकी? जो आर्थिक विकास है, नगर पालिका का आर्थिक विकास, ठीक है। अपने 155 तक पढ़ लिया था, 156 से 158 हो जाएगा, ठीक है। 10वें चैप्टर में क्या है? आर्थिक विकास है, 156 से लेके 158 तक। फिर चैप्टर नंबर 11 में क्या है? आर्थिक विकास होने के बाद क्या होता है? नगर विकास होता है। जब आर्थिक विकास हो जाता है तभी तो नगर विकास होगा। ये 158 159 से लेके कितना हो जाएगा? 199, यानी 200 से नहीं पहले पहुंचा, नगर विकास हो गया।
2 से पहले से पहुंचने से ही क्या हो गया, नगर विकास हो गया। फिर जो 12 है, 12 की बात करें तो जब विकास हो जाता है तो फिर क्या है, नगर पालिका की शक्तियां आ जाती है। क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। शक्तियां लिख लीजिए आप इसको। ये कहां हो जाएगी, 200 से लेके 297 तक। समझ में आ गई। जैसे आर्थिक विकास 156 से 158, नगर विकास 159 से 199, नगर शक्तियां 200 से 297। फिर चैप्टर नंबर 13 की बात करें, शक्तियां आ गई तो क्या होगा, अभियोजन और वाद, लड़ाइयां स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये कहां से हो जाएगा, 298 से लेके 308, 298 से लेके 308 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आर्थिक विकास, नगर शक्तियां, नगर अभियोजन और वाद। इसमें क्या है, आर्थिक विकास 156 से 158, नगर विकास 159 से 199, फिर 200 से 297, 298 से लेके 308, ये होगी। उसके बाद अपने देख लेते हैं, आप साथ साथ में इनको नोट करते रहिए। तो अपने देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया। तो अपने चैप्टर कितने हो गए टोटल, 13। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो क्या है, नाम नियंत्रण। पहले अपनों ने कहां तक पढ़ा था, 308 पढ़ा था, 309 से 327 तक धारा है, लिख देता हूं मैं धारा है। ठीक है, 309 से 327 तक। फिर चैप्टर नंबर 15 में कर्मचारी, ये अपने को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, कर्मचारी बनने की, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लो। और ये कितना हो जाएगा, 328 से लेके 336 तक, 36 तक, यानी कि 28 साल से 36 साल तक बन जाओ कुछ ना कुछ। इसको ऐसे याद करो, कर्मचारी बन 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 जाओ 28 से 36 साल तक। चीजें समझ में आ गई। फिर जो 16वां जो चैप्टर है, कर्मचारी बनने के बाद क्या होता है, नियम, विनियम, उपनियम, ये कहां हो जाएगा, 337 से लेके 341 तक, सॉरी 341, 37 से 41 तक। नियम, उपनियम, विनियम, जो नगर पालिका के नियम, उपनियम, विनियम है, ये कहां से किस में आ जाएंगे, 337 से 341। फिर चैप्टर लास्ट अपना परकीर्णन। ठीक है, ये इसमें जो जितने भी नियम वगैरह बचे हैं वो किसमें आ जाएंगे, 342 से 344 तक। समझ में आ गया, चीजें आगे समझ में। देखिए, चैप्टर 1 से अपनों ने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, नगर पालिका का गठन, ठीक है, उसके बाद कार्य संचालन समितियां, ठीक है, वार्ड समितियां, कार्य संचालन, गठन हो गया, प्रारंभिक हो गया, ये चीजें अपने सब पढ़ ली, अच्छी तरह चीजें समझ ली। इन चीजों को अपने अब परिभाषित रूप से पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपने एक एक, जो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, जो अध्याय फर्स्ट है उसमें जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जो अभी आपको समझा देता हूं कि जो चैप्टर 1 है उसकी धाराएं आपको याद है, 1 से 2। धारा 1 की बात करें तो इसमें क्या है, नाम, अधिनियम का नाम क्या रहेगा, ठीक है। फिर लागू क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद जो सरकारी जो राजपत्र है, जिसको अपने गजट बोलते हैं, राजपत्र, ठीक है। नाम तो आपको बता दिया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। लागू, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह, छावनी क्षेत्र बता दिया, नसीराबाद जो छावनी एकमात्र छावनी है राजस्थान, उसको छोड़कर सभी संपूर्ण राजस्थान में लागू रहेगा। राजपत्र के बारे में आपको बता ही दिया, गजट, ठीक है, उसमें इसको परिभाषित और जो इसका लागू करने का नियम होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, राज्यपाल समझ में आ गया, क्षेत्र आ गया। ये अपनों ने बात कर ली अपने जितने भी चैप्टर थे 17, उनके बारे में। नाम अपनों ने अच्छी तरह याद कर लिए, इनको धाराएं अपने को पता चल गई। क्योंकि देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है धाराओं से कि जो धारा 1 है, 2 है, वो किससे संबंधित है, धारा 3 से लेके 50 में कौन आता है, सभी आपसे अच्छी तरह इनको आप एक बार या 2 बार इसको क्लास को लगाइए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।